नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून कि कुरान को छुओ तक ना जब तक कि तुम पाकी हासिल ना कर लो। हाज़रीन मोहतरम और अज़ीज़ तुलबा, हम लोगों ने आज से पहले 2 क्लासेस इसकी पढ़ी हैं तहारत और नमाज की, जिसमें हमने तहारत और नजासत की इकसाम पर गुफ्तगू की है। आज मेरा मौजू तहारत पर और स्पेशली तौर पर नापाक कपड़ों को पाक करने के बयान पर है कि हमारे कपड़े अगर नापाक हो जाएं तो हमने उन्हें पाक कैसे करना है। क्या हम उनको वॉशिंग मशीन में डालें तो वो पाक हो जाएंगे? तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि अगर आपके कपड़े नापाक हो गए हैं तो उसके लिए शरअन हुक्म ये है कि आपने उनको पाक करना है। अब पाक करने का तरीक़ाकार है, हमारे यहाँ जो तरीक़ा रवाज है वो है वॉशिंग मशीन। क्या हम वॉशिंग मशीन में जब अपने कपड़े डालेंगे तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे? तो उसके लिए एक पहले एग्जांपल थोड़ी सी आपको दे दूं समझाने के लिए, फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। कोई निजस कतरा पेशाब का भी वो किसी बनी बनाई देग के अंदर अगर गिर जाए तो जिस तरह पूरी देग नापाक हो जाएगी, ठीक उसी तरह वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी है अगर उसमें एक भी कतरा गंदगी का नजासत का गिर गया तो वो भी सारा नापाक हो जाएगा और उसमें आप 1, 2 या 3 चक्कर जितने मर्जी चक्कर लगाते रहें वो कपड़े नापाक ही रहेंगे। अब उसके बाद अगर आप ये चाहें कि हम उसको बाहर निकाल लें और बाहर निकाल कर हम उसको धो सकते हैं, तो धोने का भी तरीका ये है कि पहले उस पर पानी जो बहाया जाएगा। उसके लिए भी अमूमन ये होता है कि हमारे कपड़े धोने की जगह पर टब होता है पड़ा, तो टब में अगर हम पानी को उसी तरह कपड़ों को डालकर फिर उसको निचोड़ेंगे और उसको ड्रायर में डालेंगे तो फिर भी कपड़े पाक नहीं होंगे, नापाक ही रहेंगे। इसलिए जो मैंने शुरू में आया मुबारक की तिलावत की, जब हमारे कपड़े ही नापाक हैं तो हम जितनी मर्जी इबादत कर लें, चाहे वो नमाजें पढ़ें, चाहे हम कुरान मजीद पढ़ें, फिर हमारे कपड़े नापाक ही हैं, पाक नहीं हैं। ये घरों में बेबरकती की बहुत बड़ी वजह ये भी है। कपड़ों को पाक करने के एतबार से पहले ये ज़हन में रखें, कपड़े हमारे पास 3 किस्म के हैं। पहला कि वो जिन पर हमें मुकम्मल यकीन है कि ये बिल्कुल पाक और साफ है। दूसरा, जिन पर हमें मुकम्मल यकीन है कि ये बिल्कुल नापाक कपड़े हैं। और तीसरा, जब हम शक की हालत में हैं कि पता नहीं ये पाक हैं या नापाक है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जिन पर आपको यकीन है कि ये पाक हैं, बेशक उनको इकट्ठे धो लें। जिन पर शक है फिर उनको इकट्ठे धो लें और इस तरह से कि उनका पानी हर दफ़ा बहाया जाए, और जो नापाक कपड़े हैं उनको अलहदा धोया जाए। अच्छा, उसके लिए भी दूसरा तरीका ये है कि जितने हिस्से पर कपड़े की गंदगी लगी है उस हिस्से को आप एक दफ़ा धोएं और अच्छी तरह से उसे निचोड़ लें हत्ता कि उसमें पानी टपकना बंद हो जाए। फिर दूसरी दफ़ा उसको धोएं और फिर उसको निचोड़ लें हत्ता कि उसमें पानी टपकना बंद हो जाए, और फिर इसी तरह तीसरी दफ़ा करेंगे और उसके बाद आप कपड़ों को धो लें तो आपके कपड़े जो हैं वो नापाकी से पाक हो जाएंगे। तो कपड़े अगर पाक हैं तो आपकी तमाम इबादत मंजूर हैं, कबूल है। इसी तरह से वो कपड़े जिनको आप निचोड़ नहीं सकते, बारीक लिबास होता है, बारीक दुपट्टे जैसे हो सकते हैं, बारीक कपड़ा, या फिर चटाई वगैरह हो सकती है, या कपड़े के जो शूज़ हम पहनते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उनके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप उन पर पानी से उन्हें पानी बहाएं, फिर उनको छोड़ दें हत्ता कि उनमें से पानी टपकना बंद हो जाए। फिर दूसरी दफ़ा इसी तरह आप धोएं उसे और फिर उन्हें रख दें और हत्ता कि पानी टपकना बंद हो जाए। तीसरी दफ़ा भी इसी तरह आप धोएं हत्ता कि उनको रख दें और पानी टपकना बंद हो जाए। तो वो जो चटाई होगी, वो जो बारीक लिबास होगा, वो भी पाक हो जाएगा। तो यूँ कपड़े को पाक किया जा सकता है। अगर हम पाक हैं तो हमारी इबादत कबूल हैं, और अगर हम कपड़े ही नापाक पहने हुए हैं तो ये घर में बहुत बड़ी बेबरकती की वजह बनती है। अल्लाह पाक हमें पाक व साफ, मुनज़्ज़ह और ताहिर रहने की तौफीक अता फरमाए।